कि 81 करोड़ लोगों को अनाज देने का नहीं है। आनंद भाई ने सही कहा कि हमारा अधिकार है, ये किसी अपने एफडी तोड़ के नहीं दे रहा है। मेरा दूसरा सवाल है आनंद भाई, 1947 से लेकर आज तक ऐसा क्या हुआ कि इस देश की 81 करोड़ जनता सरकार के अनाज पे भीख पे जिंदा होने के लिए मजबूर हो गई है? ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं सरकार अपनी आर्थिक नीतियां ठीक करती? क्या मनमोहन सिंह जब आए थे तब स्थिति बेकार नहीं थी? हमको तो इंग्लैंड से कर्जा लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद राव साहब की सरकार आई, सोना भी वापस लाया। क्या आर्थिक नीति में ऐसा बदलाव किया कि तब कोई भीख का अनाज लेने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि सबकी स्थिति यह थी कि वो खुद खरीद के खाएं। यदि आज आपने 81 करोड़ लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया, तो इससे आपसे ज्यादा पापी कोई नहीं है और आपसे ज्यादा नालायक आदमी कोई नहीं है जो ये सरकार चला रहा है। किसानों को 6,000 रुपए देते हैं। मेरे घर में भी खेती होती है, मैं चैलेंज करता हूं 2.5 एकड़ वाले किसान को 6,000 रुपए में, और 2.5 एकड़ में क्या करके दिखाएगा? बीज तक नहीं खरीद सकता, खेत जोत तक नहीं सकता 6,000 रुपए में। और आप कहते हो सम्मान राशि। सम्मान राशि नहीं, आप भीख दे रहे हैं। और जिस भीख को आप दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके घर के लोग भीख मांग रहे हैं। आज मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा भीख मांग रहा होगा तो मुझे यहां एयर कंडीशन कमरे में सोने का अधिकार नहीं। यदि इस देश के किसान 6,000 रुपए के भीख पे जिंदा है, इस देश का 81 करोड़ आवाम सरकार के अनाज के भीख पे जिंदा है, इस प्रधानमंत्री के गले के नीचे रोटी कैसे उतरती है यह समझ के परे है। यह ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जिसके सीने में दिल हो। सीना 56 इंच का और दिल 4 इंच का भी नहीं, तो क्या करे? जो 700 किसान मरने के बाद ये कहता हो मेरे लिए मरे क्या? जो पुलवामा में जो शहादत हुई है, वो शहादत होने दी एजेंसियों के इनपुट के बाद, उसके शरीर में दिल है? जो आज हजारों लोग मर रहे हैं। गवर्नर से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है मणिपुर की, आज पहली बार सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। उनके हिसाब से हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं मणिपुर में। क्यों? उसके बाद भी आपको क्रोध नहीं आता? सर्वोच्च न्यायालय का डंडा उठाना पड़ता है तब जाके क्रोध आता है आपको। ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति का क्या करो, 3 महीने के बाद उसको समझ में आता है कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की आग की आंच उसको 3 महीने लगती है पहुंचने में।